नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, पूरी दुनिया में नए नए ब्लॉक बन रहे हैं। इन ब्लॉकों के बनने की वजह अमेरिकी ताकत को कम करना है, और क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक ताकत उसकी सामरिक ताकत के बराबर ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए एक नए तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डॉलर को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हालांकि इसमें ज्यादातर वो देश हैं जो अमेरिकी दादागिरी से परेशान हैं, लेकिन अब और भी बहुत से देश इस प्रक्रिया में जुड़ने लगे हैं। और इस लिस्ट में ऐसे भी बहुत से देश हो रहे हैं जिन्हें अमेरिकी खेमे में समझा जाता था, और इन्हीं देशों में से एक है यूएई। तो अब यूएई ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसका डॉलर के पेमेंट सिस्टम पर बहुत असर पड़ेगा, आपको विस्तार से बताता हूं। वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अरब देशों के दो प्रमुख स्तंभ सऊदी अरब और यूएई पिछले कुछ समय से आने वाले समय के बदलाव को समझ रहे हैं, और इसीलिए व्यापार के लिए भुगतान के लिए नए तरीकों की ओर बढ़ने लगे हैं। इनमें से एक प्रमुख यूएई के साथ भारत के रिश्ते लगातार बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके लिए दोनों ही देश बढ़ चढ़कर अपने हद से आगे जाकर भी एक दूसरे का साथ देते हैं, और इसी कड़ी में अब यूएई ने भारत के साथ रुपए दिरहम व्यापार समझौते पर साइन कर दिए हैं। फ्रांस से लौटकर एक दिन के लिए पीएम मोदी यूएई के दौरे पर थे, और इसी दौरान इस समझौते पर साइन किए गए। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, और यूएई में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। 2022-23 के दौरान भारत और यूएई का व्यापार 84.5 बिलियन डॉलर रहा था, और जल्दी ही भारत यूएई को तेल के बदले अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC को पहला रुपए का भुगतान कर सकता है। इस खबर की इंपॉर्टेंस आप इससे समझ सकते हैं कि यूएई के प्रमुख अखबार ने इस समाचार को पहले पेज पर स्थान दिया है। दोस्तों, अगली खबर फॉक्सकॉन को लेकर के है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। पिछले दिनों ही ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन वेदांता से अपना टाई अप खत्म करने के कारण चर्चा में आ गई थी, जिसके बाद बहुत से लोगों ने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था कि देखो, इनसे इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं संभाला गया। हालांकि उसके बाद फॉक्सकॉन का बयान आ गया था, लेकिन अब फाइनली इस पर एक बड़ा अपडेट आ गया है, और इसके अनुसार फॉक्सकॉन जल्दी ही कर्नाटक में अपना प्लांट लगाएगी। इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है, और इसी क्रम में कंपनी को बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास ही लगभग 300 एकड़ की जमीन सौंपने की तैयारी कर ली गई है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। फॉक्सकॉन फिलहाल एप्पल के फोन के लिए एक असेंबलिंग प्लांट खोलेगा, जिसमें कंपनी का इरादा 8,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का है, और जमीन मिलने के तुरंत बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी अगले साल अप्रैल तक इस यूनिट को हर हाल में शुरू करना चाहती है। इसके अलावा फॉक्सकॉन एक और वजह से भी अब चर्चा में है। आपको पता है कि वेदांता वाले मामलों के बाद फॉक्सकॉन ने कहा था कि कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट भारत में करेगी, और डील तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और अब इस पर धमाकेदार खबर आ गई है, और खबर ये है कि फॉक्सकॉन एक और ताइवानी कंपनी TSMC के साथ बात कर रही है। इसके अलावा एक जापान की कंपनी TMH के साथ भी जॉइंट वेंचर की बात कर रही है, और कंपनी किसी भी एक कंपनी या दोनों कंपनियों के साथ भारत में फैक्ट्री लगा सकती है। इसके बाद भारत में फॉक्सकॉन पुरानी और नई वाली ज्यादा बेहतर चिप बनाना शुरू कर देगी।